कमलपुर गांव में सरोज नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था और लोगों की जमीन बट्टे पर लेकर खेती करता था। एक रोज उसकी पत्नी ने दुखी मन से कहा, सुनिए जी, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। आज खेत पर जाइएगा तो सेठ से जरूर कुछ पैसे के लिए कहिएगा। अच्छा, आज जाकर सेठ से कुछ पैसे के लिए कहूँगा। अब इसे कैसे बताऊं कि मैं कितने ही दिन से सेठ जी से कह रहा हूँ, पर वो किसी न किसी तरह बात टाल ही देते हैं। आज भी टाल देंगे। फिर उसी दिन जब सरोज सेठ माधवदास के घर पहुंचा तो उसे देखकर सेठ ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों रे, मुझे अपनी रोजी रोटी से प्यार नहीं है क्या? जब मन करता है मुंह उठाकर चला आता है। तेरे बाप का राज चलता है क्या इधर? हाँ? मालिक मुझे माफ कर दीजिए। आज देरी के लिए माफी चाहता हूँ। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। कुछ पैसे मिल जाते तो घर का सामान खरीद लेता। घर में कुछ खाने को नहीं है। चल चल, पहले काम पर लग जा, जाते वक्त सोचूंगा। सरोज सारा दिन बड़ी मेहनत से काम करता है। फिर शाम के वक्त अपना काम खत्म करके सेठ के पास जाकर कहता है, सरकार, वो आपने कुछ पैसे देने के लिए बोला था। मुझे घर का कुछ सामान ले जाना था। जा वहीं कुछ आलू निकाल कर रखे हैं, उन्हें घर लेते जा। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। इतनी मेहनत के बाद सेठ माधवदास की ऐसी दुत्कार सुनकर सरोज की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो अपमान का घूंट पीकर शांत रह गया। उसने चुपचाप कोने में पड़े कुछ बासी आलू उठाए और अपने घर चला गया। देख लिया उस दुष्ट सेठ से कहने का नतीजा, बस यही आलू दे दिए उसने। मालती ने मन में कुछ सोचा और आलू लेकर किचन में चली गई। थोड़ी देर में जब वो बाहर आई तो उसके हाथ में कुरकुरे और स्वादिष्ट चिप्स से सजी हुई एक प्लेट थी। अरे वाह वाह, मुंह में तो पानी आ गया। अभी के लिए तो इन्हें ही खाकर सो जाते हैं, कल सुबह कहीं दूसरा काम देखिएगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। सरोज सोते वक्त कुछ सोच रहा था, फिर उसे कब गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे रोज सुबह मालती का भाई बिरजू पास ही के गांव में आया हुआ था। अरे आओ आओ बिरजू, बड़े दिनों बाद आना हुआ, आओ बैठो। सुनिए, आप जरा अंदर आइए। सरोज जब अंदर गया तो मालती ने धीमी आवाज में कहा, अब इसे क्या खिलाएंगे? घर में तो हमारे खाने के भी लाले पड़े हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं है। अरे तुम्हें याद नहीं है कल रात की बात? मैं इतने गुस्से में था, तुमने जो करारे और स्वादिष्ट चिप्स बनाए थे, खाकर मजा आ गया था और मेरा गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। वही चिप्स बना दो। ठीक है। मालती झटपट किचन में गई और वही कुरकुरे और स्वादिष्ट चिप्स बनाकर ले आई। बिरजू चटकारे लेकर चिप्स खाने लगा। उसे चिप्स का स्वाद इतना पसंद आया कि प्लेट में उसकी लार टपक गई। अरे बिरजू, आराम से खा भाई, सब तुझे ही खाना है। लगता है भैया आपको चिप्स बहुत पसंद आए। अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया स्वाद है आपके हाथों में दीदी। क्या बढ़िया चिप्स बनाए हैं। इनमें आपने ऐसा क्या डाला है कि ये इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट बने हैं? हाँ, जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। इसका राज मुझे भी बताइए ना। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, बस पहले कुछ मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर सबको मिलाया और फ्राई कर दिया। मैंने इसे थोड़ी देर रहने दिया। कुछ देर के बाद मैंने इसे दोबारा से डीप फ्राई कर लिया, जिससे ये गोल्डन और इतने कुरकुरे हो गए। दीदी, आपके हाथ से बने इन कुरकुरे चिप्स के आगे मार्केट वाले चिप्स का स्वाद भी फेल है। मुझे तो आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बता दी, पर अब किसी से मत बताना। फिर बिरजू ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जब आपके हाथों में इतना अच्छा हुनर है तो आप लोग इसे अपने कारोबार का जरिया क्यों नहीं बनाते? बिरजू की बात को सरोज और मालती ने हंसी में टाल दिया। उसी रात सोते हुए सरोज बिरजू की बात सोच रहा था। बिरजू कह तो सही रहा था, मुझे भी उस दिन वो चिप्स बहुत पसंद आए थे, आज उसे भी बहुत पसंद आए। अब मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है ये भगवान का इशारा हो। मैं सुबह ही सेठ से पैसे लेकर आऊंगा और ऊपर वाले का नाम लेकर धंधा शुरू कर दूंगा। जो होगा आगे देखा जाएगा। अगली सुबह सरोज अपने सेठ माधवदास के पास गया और बोला, सेठ जी, इतने दिन आपके यहाँ नौकरी की है मैंने, उसके बदले में कुछ रकम अगर उधार मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं खुद का चिप्स का धंधा शुरू करना चाहता हूँ। अरे रे,
देखो तो मालिक साहब अपना धंधा शुरू करेंगे। अबे तेरी मती मारी गई है क्या? हाँ, कहाँ से आ रहे हैं तुझे ऐसे बेतुके ख्याल? सेठ जी, आप ही लोगों की छत्र छाया में हम जैसे गरीब भी पल रहे हैं। मुझ जैसे गरीब को पैसे देने से आपको आपके पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ मेरे परिवार की दुआ भी लगेगी। सुबह का पहर है सेठ जी, मना मत करिएगा। थोड़ी देर मन में सोचने के बाद सेठ माधवदास ने कहा, पछताओगे बहुत। अच्छे आदमी हो इसलिए कह देता हूँ, अभी भी समय है। फालतू के काम छोड़ो और मेरे यहाँ खेती ही करो। मालिक, मैं अपना इरादा पक्का करके आया हूँ। सेठ माधवदास पूरे गांव में अपने से ज्यादा पैसे वाला किसी को नहीं बनने देना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि सरोज का इरादा पक्का है। पैसे वो नहीं देगा तो कोई और दे देगा। इसलिए सेठ ने सोचा, इस गधे को समझाना बेकार है, मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। दे ही देता हूँ इसे ब्याज पर पैसे। जब ये समय पर लौटा नहीं पाएगा तो 2 गुना ब्याज लाठी डंडों से वसूल करने में बहुत मजा आएगा। हाँ, ले जा, पर समय पर इन्हें वापस कर देना, वरना मेरे पैसे मेरे आदमी ही वसूलने जाएंगे। बड़ी कृपा माई बाप, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। पैसे लेकर सरोज वहाँ से चला गया। पैसे संभाल कर रखते हुए सरोज बाजार की ओर जल्दी जल्दी तेज कदमों से बढ़ा। फिर बाजार में आलू की दुकान के सामने पहुंचकर बोला, अरे भैया, आलू की कुल 5 बोरियां दे दो। अरे अभी लो सरोज भाई, वैसे भंडारा करने का इरादा है क्या? अरे नहीं भाई, बस एक धंधा शुरू करने का प्लान है। दुकानदार ने 5 आलू की बोरियां बैलगाड़ी पर लदवा दी। सरोज भी पैसे देकर बैलगाड़ी पर बैठ गया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो खुद से ही बातें कर रहा था। मेरे चिप्स बिकेंगे या नहीं, मैंने बड़ा जोखिम लिया है, अच्छी खासी लागत भी लगा दी है, और अगर पैसे समय पर वापस ना किए तो सेठ जान ही मार डालेगा मेरी। इसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ सरोज घर पहुंचा। अजी कहाँ हो, बाहर आओ और ये देखो। मालती बाहर आकर देखते हुए बोली, अरे अब 5 बोरियां ले आए। सेठ ने पैसे दे ही दिए। भगवान का धन्यवाद, वो भी हमारी मदद कर रहा है। इन्हें ऐसे ही रख दीजिए, मैं कल ही काम शुरू कर दूंगी। दूसरे दिन मालती सुबह से वही करारे करारे चिप्स बनाने में लगी थी। जब चिप्स बनकर तैयार हो गए तो उसने सरोज को आवाज दी, सुनिए जी, मैंने चिप्स तैयार कर दिए। सरोज घर के अंदर आया और उसने चिप्स देखे और खाकर बोला, बेहतरीन, वाह, वही जोरदार स्वाद। अब बाजार जाइए और जाकर इन्हें बेचना शुरू कीजिए। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सरोज ने चिप्स का टोकरा भरकर तैयार किया और उन्हें लेकर घर घर बेचने निकल पड़ा। सरोज सिर पर चिप्स का टोकरा लादे गली गली भटकते हुए आवाज लगा रहा था, कुरकुरे चिप्स ले लीजिए, ताजे करारे चटपटे चिप्स ले लीजिए। सरोज ने घर के बाहर बैठी एक औरत से कहा, भाभी जी, घर के बने हुए बिल्कुल करारे स्वादिष्ट चिप्स चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं और जाकर देखिए। सरोज ने दूसरे घर के सामने अपना टोकरा उतारते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरे चिप्स हैं दीदी, अब इन्हें खाकर देखिए। दूसरी औरत ने उसके टोकरे को देखते हुए मुंह बनाकर हंसते हुए कहा, अरे इस गंदे और अनहाइजीनिक कूड़े को जो भी खाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं तो भूलकर भी न लूं। इतना बोलकर वो अंदर चली गई। उधर घर घर घूमकर जब सरोज को निराशा के सिवा कुछ नहीं हाथ लगा तो अंत में उसने सोचा, बस यही एक अंतिम घर बचा है, यहाँ भी देख लेता हूँ। चिप्स ले लो, करारे और कुरकुरे चिप्स, एक बार खाओगे तो स्वाद याद रह जाएगा। पापा, मुझे वो अंकल के चिप्स खाने हैं। बेटा, ये तो किसी पैकेजिंग में भी नहीं है, ना तो कोई नाम ही है। इनको खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर बेचारा सरोज अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उस रात खा पी कर तो वो सो गया, पर अब उस पर पैकेजिंग का भूत सवार हो चुका था। अगली सुबह सरोज दोबारा सेठ के पास जाकर कुछ और रुपए उधार मांग लाया और उनकी पैकेजिंग करानी शुरू कर दी। चिप्स का नाम आपने स्टार चिप्स ही क्यों रखा जी? क्योंकि चिप्स बनाते समय मैंने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी मालती, इसलिए मैंने इसका नाम स्टार चिप्स रखा। देखना, एक दिन दुनिया की टॉप कंपनी होगी स्टार चिप्स। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। सरोज बाजार में एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर खड़े होकर चिप्स के पैकेट छपवाने के लिए रैपर के कुछ सैंपल्स देख रहा था।
ये नीले वाले पर प्रिंट कर दो भैया, ये अच्छे रहेंगे। ये देखिए, या ये पीले वाले पर, जरा ये लाल वाला भी देखिए। हाँ, ये लाल वाले रैपर पर कुछ स्टार्स के साथ प्रिंट कर दीजिए, साथ में इसके ऊपर स्टार चिप्स लिख देना। प्रेस वाले ने उसे रैपर का बंडल दिया, जिसे लेकर सरोज घर आ गया। सरोज ने खाली पैकेट्स में मालती की मदद से सारे चिप्स भर दिए और उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ा। बहुत अच्छी कंपनी के चिप्स लाया हूँ भैया, अपनी दुकान में रख कर देखिए कितनी तेजी से बिकते हैं। अरे हमें नहीं मालूम ये कौन सी कंपनी है भैया, इसे कोई मांगता भी नहीं है, तो खरीद कर हम खुद ही थोड़ी खाएंगे हैं? सरोज बेचारा निराश होकर दूसरी दुकान पर गया। अरे ये लाजवाब चिप्स नहीं खरीदोगे भैया? अरे नहीं नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी ये कुरकुरे मुरकुरे बहुत खरीद रखा है हमने, पर गांव में भी अब ब्रांड चलता है। हाँ, बेचारा सरोज बहुत दुखी हुआ और मायूसी से घर लौट आया। शाम के वक्त सरोज मुंह लटकाए अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी सेठ माधवदास के आदमी लटपटकते हुए उसके घर आए और उसे धमकाते हुए बोले, क्यों रे, पैसे उधार लेकर उन्हें चुकाना भूल गया क्या तू? बस कुछ दिन और रुक जाइए भैया, मैं सेठ जी के पूरे पैसे चुका दूंगा। सेठ के आदमी ने सरोज की एक नहीं सुनी, उसे गांव वालों के सामने पीटने के साथ साथ उसके घर का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारा कारोबार चलेगा भी और अपना नाम भी बनाएगा। फिर ये माधवदास सेठ आपके सामने कुछ नहीं होगा। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए। सब कुछ सहते हुए भी सरोज ने हार नहीं मानी। एक दिन उसके घर उसका साला बिरजू आया हुआ था। क्या करूं यार बिरजू, मैं सब कुछ करके हार गया, फिर भी मेरे चिप्स ना जाने क्यों नहीं बिक रहे हैं। अरे जीजा जी, आपको घर घर जाकर बेचने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नया आइडिया लगाइए ना, जो थोड़ा नए जमाने का हो और आपका कारोबार भी चलने लगे। अच्छा, और मैं ऐसा क्या करूं बिरजू कि मेरा कारोबार अच्छा चलने लगे? जीजा जी, आप गांव के 10 लोगों को घर बुलाकर कुछ पैसे दे दीजिए और उनसे कहिए वो लोग गांव की हर दुकान पर बारी बारी जाएं और उनसे स्टार चिप्स के पैकेट ही मांगे। अगर दुकानदार कोई दूसरा चिप्स का पैकेट दे तो ना खरीदे। ये मार्केटिंग का नया फंडा है। चलो भाई, अभी तक हमने अपने अनुसार बेचकर तो देख लिया, एक बार तुम्हारे आइडिया से भी बेचकर देखते हैं। सरोज को भी बिरजू का नया आइडिया पसंद आया था, इसलिए बिरजू ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। अरे आज कुछ 2-3 लोग आए थे जो स्टार चिप्स ही मांग रहे थे। अब तो ये चिप्स खरीदना ही पड़ेगा। कोई बेचने आए तो बताना, ठीक है? हाँ भैया, 2-3 लोग तो आज हमारे यहाँ भी आकर स्टार चिप्स ही मांग रहे थे। अरे हाँ, याद आया, वो आता है ना एक आदमी थैला लेकर वो स्टार चिप्स बेचने, अब आएगा तो बताऊंगा आपको। आने वाले कुछ ही दिनों में सरोज द्वारा दुकानों पर भेजे गए नकली ग्राहकों की वजह से उसकी बिक्री बढ़ने लगी थी। एक शाम बाजार से घर आकर सरोज ने कहा, आज तो बहुत अधिक बिक्री हुई है मालती, मैं बहुत खुश हूँ। आज अच्छी कमाई हुई है, अब हम जल्दी ही सेठ के पैसे चुका देंगे। वैसे भी उसका दिया हुआ वक्त भी पूरा होने वाला है। कुछ दिनों बाद जब सरोज ने अच्छे पैसे कमा लिए तो मालती के साथ सेठ माधवदास के पास जाकर उसका सारा पैसा ब्याज सहित वापस देते हुए बोले, सेठ जी, ये आपके पैसे। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं मानता हूँ पैसे चुकाने में जरा देर हो गई, पर हमने बेईमानी नहीं की। वैसे भी आपने हमारे साथ जो हिंसा करवाई थी, मुझे तो उसका भी मूल सहित ब्याज चुकाना चाहिए। पर जाने दीजिए, हम आपकी तरह 2 कौड़ी के इंसान नहीं हैं। हाँ सेठ जी, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हम गरीब जरूर थे पर चोर नहीं। वक्त आने पर आपको उस दिन के अपमान का बदला भी चुकाना पड़ सकता है। अरे जाजा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे कारोबार करने वाले। सबका धंधा ऐसे चल निकले ना तो सब अमीर ना हो जाए। आया बड़ा। अब सरोज ने थोड़ा भरोसा मिलने के कारण अपनी मेहनत दुगनी कर दी थी। धीरे धीरे उसकी और उसके घर की हालत भी काफी सुधर गई थी। मालती, अब क्वालिटी और टेस्ट के कारण धीरे धीरे मार्केट में सिर्फ स्टार चिप्स का ही नाम दिखने लगा है। लोग अब कोई और चिप्स का पैकेट खरीदते ही नहीं है। रात के वक्त घर के अंदर मालती और सरोज लेटे हुए थे। तभी सरोज ने कहा, मैं देखता हूँ गांव में मेरी ही तरह कई लोग हैं जिनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। सभी काम की तलाश में है, पर उन्हें कोई अच्छे रुपए नहीं देता। सोचता हूँ उन्हें काम पर रख लूं। आप सही सोच रहे हैं, लोगों को काम पर रख लीजिए। इससे गांव में रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी कंपनी का नाम भी।
सरोज ने धीरे धीरे गांव के कई लोगों को काम देना शुरू किया और अपना खुद का एक छोटा सा कारोबार जमाया। अब आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो आप बाजार जाकर पैकेट वाला चिप्स खा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जहाँ से वो कुरकुरे चिप्स छनकर तुरंत निकल रहे हैं वहाँ से बिल्कुल ताजे खा सकते हैं। अरे वाह वाह भैया, ये तो बहुत तगड़ा आइडिया है। हम तो बिल्कुल ताजे और कुरकुरे चिप्स ही खरीदेंगे। अरे जब हम लोग डायरेक्ट कुरकुरे चिप्स की ओरिजिनल दुकान पर जाकर ही चिप्स खा सकते हैं तो पैकेट के क्यों खाने हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ भैया सही कह रहे हो। कुछ सालों बाद जानती हूँ मालती, मैं आज जो कुछ भी हूँ बस तुम्हारी वजह से ही हूँ। मैंने तो बस चिप्स बनाए, पर इस कंपनी में खून पसीने की मेहनत तो आपकी लगी है ना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए देखा और स्टार कंपनी के ग्रैंड दरवाजे से